हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह ही सुबह मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ऐसे ही बाहर जाकर व्यू किया तो ये मज़ेदार सा रेम्बो मुझे सामने नज़र आया। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और इस वाले रेम्बो में तकरीबन सारे ही रंग थे। वाकई अल्लाह की कुदरत है कि हम जो चीज़ें बचपन में टीवी वगैरह पे देखकर खुश होते रहते थे वो हकीकत में होती हैं और यही अल्लाह की कुदरत और उसकी शान है। इसी के साथ साथ मैंने सुबह जल्दी से नाश्ता तैयार किया। आपको तो पता है ना मेरी सुबह दोपहर में होती है, तो आप यही समझें कि सुबह हुई है। तो खैर मैंने इनके लिए रोटियां वगैरह बना ली थी क्योंकि इनको खाना था रोटी के साथ लौकी का रायता। मैंने जो उस दिन लौकी का रायता बनाया था कल, तो वो बचा हुआ था, तो मैंने इनके लिए जल्दी से रोटियां वगैरह बना ली। तो मैंने कहा चलें आप यही खा लें, अभी अंडा रोज़ रोज़ ना बनाऊं मैं, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने फिर रोटियां वगैरह बना ली थी और ये थपुड़ के मैंने जल्दी से ये दोनों रोटियां इसके ऊपर डाल दी हैं। एक रोटी सही बन गई है, दूसरी रोटी तो मेरी फेवरेट बनी थी, जो कि भूख जिसको ज़्यादा लग रही होती है ना उसके हिसाब से रोटी बनती है। तो ये दूसरी वाली जो रोटी मैंने डाली है ना, ये रोटी बड़ी मज़ेदार तैयार हुई थी, देखिएगा। इसी के अलावा ना मैं जल्दी बस रोटियां बना रही थी। मैंने कहा चलें इनकी भी रोटियां बना दूं। फिर आज के मेरे कुछ प्लान्स हैं, मुझे बाहर जाना था तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरी रोटी कितनी मज़े की फूली बनी हुई है और ये मेरे लिए मैंने बनाई है। ये वाली रोटी मैंने उन्हें नहीं दी क्योंकि ये फूली रोटी बनी थी और मुझे इस तरह की रोटी पसंद है। और ये वाली जो रोटी थी ना, ये मैंने बेदी और ये अपनी मर्ज़ी से ही चकोर बन गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि रोटी के साथ मैंने क्या किया है, लेकिन जाकर पेट में तो सब कुछ एक जैसा ही हो जाना है, तो चकोर क्या और गोल क्या यार। तो फिर मैंने 2 रोटियां तो गोल बेल दी थी, बट जो लास्ट वाली थी वो खुद ही चकोर हो गई थी। तो मैंने बोला पराठा बनाओ तो चकोर नहीं बनता और रोटी बनाओ तो रोटी चकोर बन जाती है। खैर कोई बात नहीं। तो ये वाली रोटियां मैंने जो नीचे और ऊपर वाली थी ये उन्हें दे दी थी और ये नीचे सेंटर वाली रोटी जो थी ना वो मैंने खाई थी। इसी के साथ लौकी का रायता, क्योंकि ये दही में बना होता है तो हम इसे दोबारा गर्म नहीं करते, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल के पहले ही बाहर रख दिया था ताकि ये जो है ना बिल्कुल इसका जो ठंडक है ना वो ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल उस पर आ जाए। पूरा दिन मैं बिज़ी रही, हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया। उसके बाद अब मैं शाम को इनके साथ निकली हूँ। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से वेफल्स खाने का, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे ज़रा वेफल्स खिला लाएं। तो उन्होंने अपने साथ गाने भी चलाए हुए हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं गाने वगैरह ड्राइव करते हुए। इनको आज मस्तियाँ सूझ रही थी। खैर हम गुलशन 13D में पहुँचे और वहाँ पर ये वेफल्स की शॉप है जहाँ पर हमने ये मज़ेदार से वेफल्स जो हैं वो बनवाए और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, जस्ट इन 120 रुपीज़। मैंने एक न्यूटेला फ्लेवर ऑर्डर किया था और एक कैंडी, बट कैंडी मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, बट न्यूटेला बहुत मज़े का था। और हमारे आगे भी कुछ प्लान थे, हमें खाने पे डिनर पे जाना था, बट सडनली क्या हुआ कि इनको कॉल आ गया और इन्हें अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले घर ड्रॉप कर देता हूँ और आज मेरे भाई की बेटी की भी बर्थडे है तो हमने सोचा वो भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो खैर ये तो गए हुए थे, तो मैं भाई की बेटी की बर्थडे में मैं आई हूँ और मैंने उनके साथ सेलिब्रेशन भी करना स्टार्ट कर दी। ज़्यादा कुछ नहीं था, बट इन्होंने छोटा सा केक मंगा कर बस बच्ची की खुशी के लिए सेलिब्रेशन की थी घर के अंदर। और उसके लिए उन्होंने कहा कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो जवेरिया इसका नाम है और जवेरिया की हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मेरे 2 भाई के बेटे भी इसमें मौजूद हैं, बिलावल और इम्तिशाल। तो ये इसका केक वगैरह कट करवा रही हैं मेरी भाभी और इसी के साथ साथ इसकी बर्थडे भी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया। और इन्होंने मज़ेदार सा पुलाव वगैरह बनाया था, तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे टिक्का वगैरह ला दो और ये मुझे ला के नहीं दे रहा था। फिर मेरे बाबा की 2-4 डांट लगाने के बाद मेरे भाई ने मुझे टिक्का ला कर दिया और उसकी एज यूजुअल मस्तियाँ। मेरा टिक्का आ चुका है, थैंक यू। दो टिक्का मज़ेदार सा रोल। तो जनाब बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद भाभी ने जो बनाया था मज़ेदार सा यखनी पुलाव और इसी के साथ साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक और टिक्का वगैरह कुछ मंगवाया था। वो बिज़ी थे तो मैंने रात का खाना बाबा के साथ ही खा लिया। जब रात वापस आए तो मेरे लिए डिलीजिया का ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और इसी के साथ कैडबरी की पेस्ट्री भी लेकर आए।
आप ये वाली पेस्ट्री ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल लव्ड इट डेफिनेटली। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये छोटा सा व्लॉग आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback.